नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 2024 के 4 जून के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मानो बीजेपी और बीजेपी को सपोर्ट करने वाली सारी संस्थाओं में ऐसी खलबली मची हुई है कि अब वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता को रोका कैसे जाए। अगर आप गौर कीजिए तो 2024 के अंत तक 4 स्टेट्स के इलेक्शन होने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की आपस की साठ गांठ के बाद 2 स्टेट के इलेक्शन का सिर्फ अनाउंसमेंट होता है और 2 स्टेट के इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं होता। जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के स्टेट के इलेक्शन की डेट तो अनाउंस कर दी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन के डेट अनाउंस नहीं की जाती। क्योंकि अगर आप गौर करें कि चारों स्टेट्स के इलेक्शन के जितने भी सर्वे आए उसमें दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत रहा है और बीजेपी आरएसएस को यही मंजूर नहीं है। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस दोनों ये जानती है कि चारों स्टेट्स के इलेक्शन अगर बीजेपी हार जाती है और बुरी तरीके से हार जाती है तो ये मान के चलिए कि 2025 बीते बीते बीजेपी की केंद्र से सत्ता गिर जाएगी। और बीजेपी आज की डेट में और आरएसएस आज की डेट में नहीं चाहती कि बीजेपी केंद्र से हटे, क्योंकि 10 सालों के जो भी काले चिट्ठे हैं वो राहुल गांधी आम जनता के सामने लाने में देरी नहीं करेंगे। अगर आप गौर कीजिए तो इलेक्शन कमीशन कुछ दिन पहले ही हरियाणा के इलेक्शन की तारीख भी बदल देता है और लगभग 4 दिन और मिल जाते हैं बीजेपी को। लेकिन राहुल गांधी जी की लोकप्रियता इस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि चाहे इलेक्शन आप डिले करिए या पहले कराइए, दोनों तरफ से सिर्फ कांग्रेस को जीत मिलने वाली है। अगर आप गौर करिए तो एक दिन पहले जम्मू और कश्मीर में राहुल गांधी जी थे, उन्होंने अपने भाषण से सीधे शब्दों में बोला इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो भी कुछ चाहिए, जो उन्होंने वादे किए थे केंद्र में, वो सारे आने वाले समय में पूरे होंगे। अगर आप गौर करें तो चारों स्टेट्स के इलेक्शन में हरियाणा के स्टेट के इलेक्शन के लिए राहुल गांधी जी ने एक दिन मीटिंग की, अपने क्षेत्र के सारे नेताओं से बातचीत की, जबकि दीपेंद्र हुड्डा जी बोलते रहे कि हम 55 सीट जीत रहे हैं। अभी तक जितने भी सर्वे आए उस सर्वे में 60 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को मिले। उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने ये बात बोली कि हम सिर्फ कांग्रेस के तर्ज पर नहीं लड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन के तर्ज पर लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी को भी वो 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को, सीपीएम को 1 देने को तैयार है। हो सकता है सीटें और बढ़ा भी दी जाएं आपसी सामंजस्य के बाद। और आज की डेट में अगर देखिए तो 90 सीटों पर हरियाणा में होने वाले इलेक्शन में ज्यादातर कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता चाह रहे हैं कि उनको सीट मिल जाए और वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि जितना भी जनता का सर्वे आ रहा है, जनता का मूड जो भी हर सर्वे में दिख रहा है वो ये मान के चलिए कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। एक तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता, दूसरा 10 साल के इनकम्बेंसी बीजेपी की, तीसरा जो 10 साल तक हरियाणा में जिस तरीके से सरकार चलाई गई है तोड़फोड़ की, या हरियाणा के लोगों को जिस तरीके से तिरस्कार किया गया है, पूरा हरियाणा के लोग दुखी हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कब इलेक्शन शुरू हो और हम वोट इंडिया गठबंधन को डालना शुरू करें। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये मान के चलिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी 50 सीट तक कैंडिडेट नहीं चुन पाएगी तो 46 का जादुई आंकड़ा पाने की बात तो बहुत दूर की है। वो जो 25 सीट पाई थी 2014 में वही बरकरार रहे, ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि 10 सीटों से भी कम बीजेपी को मिलेंगे आने वाले समय में। ऐसे ही महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जितना किसानों के साथ अत्याचार हुआ है और जिस तरीके से आज राहुल गांधी की रैली में भीड़ उमड़ी है, ये समझ में आ जाता है कि लाडली बहन योजना शुरू करिए या लाडला भैया योजना शुरू करिए। याद कीजिए 2024 के इलेक्शन में तमिलनाडु में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी थी उससे उसी समय लग गया था कि 39 सीटें यानी कि 39 सीटों पर 39 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहे। ऐसे ही आज सांगली में, महाराष्ट्र में जिस तरीके की भीड़ है वो ये बताती है कि कांग्रेस 200 प्लस सीटें जीत रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में किसी भी तरीके से बीजेपी ने अपने पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री को तो कर लिया, लेकिन जो अभी उपस्थित मुख्यमंत्री हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन की कांग्रेस
और आने वाले समय में मान के चलिए, जिस तरीके से हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता जिस तर्ज पर बढ़ रही है, क्षेत्र दर क्षेत्र उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, वो झारखंड में भी अपना कदम जरूर रखेंगे। और ये मान के चलिए 3 से 4% वोट जो समाजवादी पार्टी का बीजेपी को मिलता था, वो अपने आप झारखंड यानी इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और वहां पर भी जितने भी अभी तक के सर्वे आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन ही जीत रहा है, यानी कि ये मान के चलिए बीजेपी का वहां से भी सुपड़ा साफ है। अब ये जो राहुल गांधी की लोकप्रियता है और आने वाले जितने सर्वे हैं, ये सर्वे जो बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ इन चारों स्टेट्स में आ रही है, और हरियाणा में जिस तर्ज पर राहुल गांधी जी ने अप्रूवल दे दिया है कि आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें दी जाएं, ये मान के चलिए आने वाले समय में दिल्ली के इलेक्शन में भी इंडिया गठबंधन ही लड़ेगा। जिस तर्ज पर राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और आम जनता उनकी हर बात पर विश्वास कर रही है, आने वाले समय में मोदी जी इतना प्रेशराइज हो जाएंगे कि खुद बखुद वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। इसी वजह से अगर आज की डेट में आप देखिए, सोशल मीडिया में एक बात चल पड़ी है कि मोदी जी अपना सक्सेसर, यानी कि मोदी जी जब इस पद को छोड़ेंगे तो उसके बाद किसको बैठाया जाए, उसकी खोज शुरू कर दी गई है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं और आपस में तनातनी है, जिस वजह से अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि मोदी जी के बाद कौन पीएम बनेगा। और जब मोदी जी दिन प्रतिदिन जिस तरीके से इनकी छवि कमजोर होती जा रही है और राहुल गांधी जी की छवि इसी तरीके से बढ़ती जाएगी, तो मान के चलिए आने वाले समय बिहार के इलेक्शन में भी नीतीश कुमार जी 2025 से पहले ही छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी भी, जो कि पहले कभी इंडिया गठबंधन में रहे हैं, वो भी छोड़कर 2025 बीते या बीच में ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। यही चीज बीजेपी के अंदर बैठी हुई और डर सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2025 से पहले आने वाले सारे इलेक्शंस भी बीजेपी हारे और 2025 के मिड में जो इलेक्शन होने हैं वो भी बीजेपी हार जाए और उसके बाद केंद्र से सरकार गिर जाए। बस इसी बात को लेकर बीजेपी के पूरे खेमे में खलबली मची हुई है। विगत कुछ महीने पहले आप गौर कीजिए, 25 से 30 दिन पहले बीजेपी ने एक मुहिम जरूर छेड़ी थी कि राहुल गांधी की लोकप्रियता को कैसे घटाया जाए, लेकिन जो कुछ उन्होंने उनके खिलाफ किया वो सारी चीजें राहुल गांधी के लिए पॉजिटिव होती गई और उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इसका सिर्फ एक उदाहरण है सांगली महाराष्ट्र में होने वाली जनसभा। अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की जनसभा में उतनी ही भीड़ है जितनी 2024 के तमिलनाडु में भीड़ थी, यानी कि इतनी भीड़ है कि सरसों डालने की भी जगह नहीं है। यही लोकप्रियता राहुल गांधी को महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, आने वाले समय में दिल्ली और बिहार में भी इलेक्शन जिताएगी। आने वाले समय में देश की राजनीति किस करवट बदलती, हमारी पूरी टीम की निगाहें बनी रहेंगी। हम अपने सारे दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।